नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। सीएम ने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों जैसे आईजी, डीआईजी, मुख्य अभियंता, जेपीएससी, जेएसएससी एवं पीसीएसएफ ऑफिस में कर्मियों और सरकारी वाहनों के प्रवेश के लिए चिप आधारित ई पास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सचिवालय के सभी प्रवेश द्वारों पर सेंसर ग्लासेस लगाने को कहा, ताकि सिर्फ ई पास वाले व्यक्ति ही कार्यालय परिसर में प्रवेश कर पाएं और इससे अवांछित लोगों के सचिवालय में प्रवेश को नियंत्रित किया जा पाएगा और यह ऑफिस सिक्योरिटी की दृष्टि से भी काफी बेहतर साबित होगा। अगली खबर, भाजपा मनाएगी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गढ़वा जिले में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को भाजपा पूरे राज्य में वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, महापुरुषों, मंदिरों में स्वच्छता अभियान और गरीबों को अंग वस्त्र दान करेगी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर इलेक्शन कमीशन से आए मंतव्य को लगभग एक पखवाड़ा होने को है, लेकिन अभी तक राजभवन की तरफ से इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 1 सितंबर को इसी मांग के साथ यूपीए के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। भट्टाचार्य ने कहा कि मुलाकात के बाद गवर्नर रमेश बैस ने कहा था कि अधिकतम 2 दिन में वो अपनी बात से चुनाव आयोग को अवगत करवा देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल से मांग की है कि महोदय, यदि स्थिति स्पष्ट करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी से निपट लेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोहरदगा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और विधायक भविष्य वक्ता हैं। उन्हें सब पता है कि कहां कब क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और विधायकों को यह पता होता है कि ईडी कब कहां छापा मारने वाली है, सीबीआई कब कहां पर कार्रवाई करने वाली है या फिर किस नेता के घर में किस प्रकार की कार्रवाई होगी। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। थर्ड एसी में सफर करने वालों को मिलेगी ये सुविधा। देश भर में संचालित सभी ट्रेनों में अब 20 सितंबर से थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में बेड रोल यानी कंबल चादर मिलेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि थर्ड एसी और इकोनॉमी कोच के किराए में मात्र 8% का अंतर है। इसके बावजूद इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को बेड रोल नहीं मिलता था। ऐसे में पैसेंजर एसोसिएशन ने इन कोच के यात्रियों को भी बेड रोल देने की मांग की थी। अगली खबर, पलामू में आर्थिक तंगी से परेशान होकर अंचल कार्यालय के चौकीदार ने लगाई फांसी। 4 महीने से नहीं मिला था वेतन। पलामू के उटारी रोड अंचल कार्यालय में तैनात चौकीदार वीरेंद्र पासवान ने आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अंचलाधिकारी और पुलिस की उपस्थिति में रात 10 बजे के करीब 100 को नीचे उतारा गया। आत्महत्या का कारण आर्थिक कमी बताया जा रहा। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला किया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। झारखंड में हाल के समय में हिंसा की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर महिला हिंसा की घटना पर इन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से हेमंत सरकार बनी है, राज्य सरकार ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है। अगली खबर, मैट्रिक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि में जेएसएससी ने किया बदलाव। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 सितंबर से भरे जाने थे, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी कारणों से यह तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन से संबंधित संशोधित तिथियां जारी कर दी है। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में एक बाबा की गजब की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। बाबा के एक का डबल करने के अंदाज ने सबको चौंका दिया। लौ नगरी जमशेदपुर में ढोंगी बाबा ने पैसे को डबल करने के नाम पर 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत में लिखा गया है कि सरायकेला खरसावा के नीमडी में एक बाबा जिसका नाम उदय कुमार पटेल है और उनके सहयोगी नैना कौशल और सागर कुमार के द्वारा पूजा पाठ कर नोट को डबल करने और झांसा देकर 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। संयुक्ता दास ने शिकायत में बताया कि बाबा और उनके सहयोगियों ने मिलकर उनके भाई के साथ धोखा किया। अगली खबर, टाटा के सभी कर्मचारियों को मिलेंगे 318 करोड़ रुपए की बोनस। सभी कर्मचारियों को सद्भावना राशि के रूप में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। टाटा स्टील के कर्मचारियों के बोनस पर प्रबंधन और यूनियन के बीच समझौता हस्ताक्षरित हो गया। इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा होने का लाभ कंपनी के शेयर धारकों और अधिकारियों के बाद बोनस के रूप में कर्मचारियों को भी मिला है।
कर्मचारियों को इस वर्ष 317 करोड़ रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। यह राशि पिछले वर्ष से 47 करोड़ रुपए अधिक है। अगली खबर, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने बनाया झारखंड का प्रभारी। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। भाजपा के कद्दावर नेता एवं यूपी से पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड के प्रभारी के रूप में बनाया गया है। इससे पहले उन्हें राज्यसभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीती थी। अगली खबर, चतरा डीसी अबू इमरान पर चलेगा विशेषाधिकार हनन का मामला, सांसद विष्णु दयाल राम का दर्ज होगा बयान। लोकसभा अध्यक्ष ने चतरा उपायुक्त अबू इमरान के खिलाफ पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के विशेषाधिकार का मामला चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सुनवाई के लिए मामले को लेकर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। इसके साथ चेयरमैन चतरा के सांसद सुनील सिंह हैं और नई दिल्ली में समिति के पास सांसद विष्णु दयाल राम का बयान दर्ज होगा। सांसद के बयान के बाद अब अबू इमरान को नोटिस भेज समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अगली खबर, धनबाद के झरिया में आर्थिक तंगी के चलते मां बेटे ने की खुदकुशी, इलाके में मचा कोहराम। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के फुलवारी बाग में कोहराम मच गया। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुएं में कूदकर जान दे दी, तो वहीं बुजुर्ग महिला का 55 वर्षीय बेटे ने फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों ने आर्थिक तंगी के कारण ये कदम उठाया। अगली खबर, झारखंड के पलामू जिले में एक शोरूम में आग लगने से 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आग की वजह से शोरूम में रखे 300 दोपहिया वाहन जलकर भी खाक हो गए। आग की घटना रात करीब 11 बजे मेदिनी नगर कस्बे में हुई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे की शिकार हुई महिला शोरूम के मालिक की मां थी। कार का गोदाम मालिक की आवाज से जुड़ा हुआ था। स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला की मौत दम घुटने से हुई और अभी आग लगने की वजह की जाँच की जा रही है। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में वन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने छेड़ी जंग, जंगल को बचाने के लिए करेंगे बड़ा काम। झारखंड के लातेहार जिले में पिछले काफी समय से वन माफिया जंगलों की कटाई कर वन उजाड़ने में लगे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं और प्रशासन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा। वहीं दूसरी तरफ वन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने अभियान छेड़ दिया है। ग्रामीणों के द्वारा जंगलों को बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दरअसल वन माफियाओं के द्वारा जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण जंगल की सुरक्षा के लिए निगरानी कर रहे हैं। लातेहार वन प्रमंडल खैरा गाँव के ग्रामीणों के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर 24 घंटे पेड़ों की हिफाजत करेंगे। जहां पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुकी है, वहीं वन माफिया अपने मतलब के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के सतुआ टाड़ गांव की एक विवाहिता ने गांव के 4 युवकों जिसमें इरफान अंसारी, अब्दुल अंसारी, इफ्तिकार अंसारी और मेराज अंसारी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला करमाटाड़ थाना में दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने तो आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 महीने तक दुष्कर्म करता रहा और बाद में वीडियो वायरल भी कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पूर्व पीड़िता को घर में अकेला देकर गांव का ही इरफान अंसारी घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। इस दौरान आरोपी इरफान अंसारी ने वीडियो भी बना लिया। कुछ दिन तक वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल भी किया है। अगली खबर, तस्करों के चंगुल से मुक्त झारखंड के 996 बच्चों को दिलाना होगा उनका अधिकार। झारखंड में वर्ष 2019 से 2022 के बीच 996 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया गया। इनके संरक्षण एवं बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर समाज को जागरूक करने की जरूरत बताई गई है। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था की निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा कि राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर बच्चों के लिए निर्धारित नीतियां धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया जा रहा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई 16 सितंबर को होगी। फैसले पर बटे दिल्ली हाईकोर्ट के जज। पिटिशनर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। मैरिटल रेप यानी पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाने के मामले NGO RRT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन और 2 व्यक्तियों ने 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में जजों के अलग अलग बयान आने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और BB नागरत्ना की बेंच में सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी हुए तय। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने 15 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम पर ऐलान किया है। इनमें राज्यों से हटाए गए कुछ मुख्यमंत्रियों और केंद्र से हटाए गए मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही ऐसे अधिकांश नेताओं को राज्य का प्रभार दिया गया जो कि पार्टी पदाधिकारी नहीं है लेकिन चुनाव प्रभारी रह चुके हैं।